Assalamualaikum ji, this is Amina Malik. I'm working as a relationship coach and I help women gain peace and stability in their marital relationships, in their parenting and within their own minds. आज की वीडियो का टॉपिक, अगर मैं जो भी सिखाती हूँ या जो मैं जानती हूँ या जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है उनको मैं सिर्फ दो चीज़ों में, दो लफ्ज़ों में सम अप करूँ, दो लफ्ज़ों में उसकी समरी बयान करना चाहूँ तो वो ये होगी कि अगर हमारे रिश्तों में सुकून लाने के लिए, उनको बदलने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी ज़िंदगियों में सुकून लाने के लिए हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ अगर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो तो उनमें से एक जो मैं पहले बयान कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं अभी बात करने वाली हूँ, मैंने बात की थी फॉरगिवनेस के बारे में, और अभी भी मैं बात करने वाली हूँ ग्रैटिट्यूड के बारे में। दुनिया में सबसे इजीली और सबसे सस्ती और सबसे आसानी से जो मिलने वाली ड्रग है वो है ग्रैटिट्यूड। हमारा रिलीजन इस चीज़ को, इस वैल्यू को बहुत ज़्यादा एंडोर्स करता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी पूरी जो लाइफ है उसमें ग्रैटिट्यूड की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। हमारे जो किताब है उसमें इसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है कि जो इंसान शुक्र करता है या जैसा इंसान गुमान रखता है, अल्लाह ताला से उसको वही चीज़ मिलती है। और अब तो जैसे हम देखते हैं कि वेस्ट में इस चीज़ को लेके किताबों की किताबें लिख दी गई हैं सिर्फ एक इस चीज़ पे कि किस तरह से जब हम शुक्रगुजारी एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि किसी भी तरह की इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज़ होती हैं, जिसमें दिल की बीमारियां आती हैं, या किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन जो होती है उसकी वो जो कॉज करता है हार्मोन, यानी कॉर्टिसोल लेवल्स हैं या स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं, उसको हमारा जो शुक्र करने की वजह से हमारे अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो उन चीज़ों को किल करते हैं। तो ना सिर्फ ये कि हमें जज्बाती तौर पे, ना सिर्फ ये कि हमें रूहानी तौर पे, ना सिर्फ ये कि हमें ओवरऑल ये चीज़ जो है हेल्दी बनाती है, जिस्मानी तौर पे भी ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप वीडियो को जो है वो शॉर्ट रखा करें। लाइक जो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं या मेरे क्लाइंट्स जो मेरे बहुत करीब हैं, वो लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो पसंद करते हैं कि शॉर्ट वीडियोस देखी जाएं। सो वी रियली वांट यू टू रीच मोर एंड मोर पीपल, तो वीडियो को शॉर्ट और क्रिस्प रखा करें। तो माय आंसर टू दैट इज़ कि मेरा मकसद वीडियोस की बहुत ज़्यादा रीच नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो चीज़ भी सिखाई जाए, डेफिनेटली हमें ऐसी इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं। वी नो कि जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होता जा रहा है। हम 15 सेकंड 20 सेकंड से ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत दुख की भी बात है, तकलीफ़ की भी बात है। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे देखते हैं, वो हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं, हमारे कानों में से गुजरती हैं, और हम कुछ देर के लिए अच्छा फील करते हैं, बट राइट अवे जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि वो चीज़ हमारे ऊपर कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालती है। सो इन चीज़ों पे काम करने के लिए हमें शॉर्ट मोटिवेशन की डोज की ज़रूरत नहीं है, हमें एक मैजिक पिल की ज़रूरत नहीं है, हमें इन चीज़ों पे डिटेल में काम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी टॉपिक जो है उसको कवर करूँ, उसको डिटेल में करूँ, ताकि लोग जो भी सुन रहे हैं उनको उसका प्रॉपर फ़ायदा हो। तो स्टिक विद मी टिल एंड, आई एम श्योर आपका पर्सपेक्टिव जो है उस पर चेंज होगा एंड यू विल एक्चुअली फील एंड फाइंड दैट हैप्पीनेस विद इन। नाउ, जो इंसान, हम में से हर इंसान, हमें पता है कि हम गलतियों और खामियों और अच्छाइयों और अच्छी चीज़ों का मुरक्कब है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान मुकम्मल बुरा नहीं है, कोई इंसान मुकम्मल अच्छा नहीं है। अब हमारे जो प्यारे रिश्ते होते हैं, चाहे उनमें हमारे हस्बैंड आते हैं, हमारे इन लॉज आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, या कोई भी और इंसान जिसके साथ हम इंटरेक्शन में, इसी तरह से वो इंसान भी तमाम खूबियों और खामियों का मुरक्कब है। अगर हम उनके साथ पीसफुली ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उनकी जो गलतियाँ हैं, जो उनकी कोताहियाँ हैं, उसके लिए उनको माफ़ किया जाए, और उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए उनकी तरफ ग्रैटिट्यूड जो है उसको एक्सटेंड किया जाए। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर उस हदीस के वर्ड्स क्या हैं, लेकिन हदीस का कुछ मफहूम इस तरह से है कि जो लोगों की शुक्रगुजारी नहीं करता वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी भी नहीं करता। तो हमारे जो प्यारे रिश्ते हैं, जिसमें हमारे बच्चे आते हैं, हमारे स्पाउसेस आते हैं, हम इनकी अच्छी चीज़ों को बहुत ओवरलुक करते हैं। हम उस तरह से, जिस तरह से उनको ये बता रहे होते हैं कि आपको ये मुख्तलिफ करने की ज़रूरत है, या आप ऐसे कर ले वैसे कर ले, या मुझे ये पसंद नहीं है, या इसकी वजह से मैं अपसेट फील कर रही हूँ, हम पॉजिटिव चीज़ों को उस तरह से बयान नहीं करते। और एक तो हमें सीखा नहीं है इसको बयान करना, अगर हम करें भी तो हमारा अंदाज जो होता है वो उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होता। सो अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस करना शुरू करें और उसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में उन तक पहुंचाना भी शुरू करें, तो ये एक चीज़ ऐसी है जो कि हमारे रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बिकॉज हम में से हर इंसान वी वॉन्ट टू बी सीन एज अ गुड पर्सन। हस्बैंड है या वाइफ है या बच्चे हैं, हम में से हर इंसान चाहता है
आता है कि कोई हमारी लाइट को देखे, हमारी रोशनी को देखे, हमारी अच्छाई को देखे और फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक करे हमारी तरफ। और हम में से अक्सर लोगों की पूरी ज़िंदगी जो है वो लोगों को खुश करने में और वो एक ग्रैटिट्यूड का लफ्ज़ सुनने में गुजर जाती है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, माँ हैं या बाप हैं, टेक टाइम टू अप्रिशिएट द पीपल इन योर सराउंडिंग्स। आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ को ग्रैटिट्यूड उसके लिए प्रैक्टिस करें। ट्राई टेलिंग हर, मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुम जिस तरह से मेरे लिए खाना बनाती हो। यानी ट्राई टू बी स्पेसिफिक। थैंक यू इज़ अ वेरी शॉर्ट वर्ड एंड आई थिंक ये जस्टिस नहीं करता उस चीज़ के साथ जो दूसरा इंसान हमारे लिए कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम ये चीज़ मेरे लिए करती हो, और आई रियली अप्रिशिएट द वे यू कीप द हाउस क्लीन। तुम टाइम जिस तरह से खाने को टाइम देती हो, मुझे गरम गरम खाना मिलता है, इट्स बिग थिंग फॉर मी। आई डोंट नो, मैं तो अपनी तरफ से कह रही हूँ, जो भी आपको लगता है कि आपकी वाइफ अच्छा करती है उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करें एंड यू विल सी कि वो कितना अच्छा फील करती है और हाउ मच शी विल ट्राई टू गिव बैक टू यू। द सेम वे आपके हस्बैंड हैं, अगर आप एक वाइफ हैं और आप एक औरत हैं, तो अपने हस्बैंड को ये कहना शुरू करें कि थैंक यू सो मच फॉर वट एवर यू डू फॉर मी, यू मेक माई लाइफ ईजियर। लाइक हमें पता है कि आदमी मोस्टली उनकी जॉब ये होती है कि वो बाहर जाते हैं, कमाते हैं और हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करते हैं, और ये बहुत मुश्किल काम है। वी डोंट नो, जो ख़वातीन काम करती हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है, और फिर वो पैसे कमा के अपने ऊपर खर्च करने की बजाय अपनी औलाद और अपनी बीवी पे खर्च करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ केयर। तो उस चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें और यू विल सी दैट चाहे वो उस वक्त, क्योंकि एक और भी चीज़ है कि हमारी सोसाइटी में यूजली कोई हमें अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है या हमारे लिए ग्रैटिट्यूड शो करता है, ग्रेटफुल होता है, तो उसको एक्सेप्ट करने में भी हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शायद हमने इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव प्रेज सुनी नहीं है, और या फिर हमें लगता है कि शायद हम उस तारीफ़ के काबिल ही नहीं हैं, हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है हमें। But yes, we still need to do it. Like in the beginning, when I actually grew up in a culture जहाँ पे मुझे मार भी पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी, और उसके साथ साथ बहुत सारी तारीफ भी मिलती थी, बहुत प्यार भी मिलता था, बहुत सारी इंकरेजमेंट भी मिलती थी। तो मेरे लिए it actually came naturally. But for my husband, it didn't come naturally because he didn't grow up in a culture where he was being praised or appreciated a lot, or in fact even very little. So उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम था, but I started sowing those seeds of appreciation and gratitude in him. मैंने उनकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको appreciate करना शुरू किया, और when I started doing that, now I see after so many years coming back to me when he says me that the way you work hard, जिस तरह से तुम मेहनत करती हो कोई भी नहीं कर सकता, and I believe every word he says. It really makes my day, it really makes me work harder. जब वो मुझे कहते हैं कि जो टैलेंट तुम में है, जो पोटेंशियल तुम में है, वो किसी में भी नहीं है, and I know that, like, definitely there is only one Amina Malik. Like, I believe it. It's not that I'm better than anyone, but it does mean that I'm unique and I'm different and I'm someone जिसके जैसा कोई भी नहीं है, और आप में से हर इंसान ऐसा ही है। और जस्ट इमेजिन कि अगर ये वर्ड्स आप अपने स्पाउस से सुने तो हाउ वुड इट मेक यू फील, एंड इफ़ यू नो कि वो वर्ड्स जेन्युइन हैं, बिकॉज जब हम जेन्युइन अप्रिसिएशन देते हैं तो हमें जेन्युइन अप्रिसिएशन मिलती है। हाँ, शायद थोड़ा टाइम लगता है, यू माइट से कि मैं तो अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करती रहती हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। बट इन दैट केस अगर आप अप्रिशिएट कर रही हैं और वो एग्जैक्टली वैसे आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट यू वुड सी कि वो दूसरी तरह से कर रहे होते हैं, बिकॉज हर एक का अपना तरीका होता है प्यार शो करने का, अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड शो करने का। कुछ जगहों पे ये होता है कि आपके हस्बैंड आपको लाइक मे बी ही इज़ ब्रिंगिंग समथिंग होम, और मे बी ही इज़ टेकिंग यू आउट, और मे बी ही इज़ डूइंग समथिंग एल्स। लेकिन यूजुअली हर हस्बैंड होता है जो अच्छा हस्बैंड होता है, जो कि आई बिलीव जहाँ पे आपका रिलेशनशिप एक अच्छे से चल रहा है, ठीक है उसमें अप्स एंड डाउन हैं, लेकिन हस्बैंड्स जो होते हैं वो अपनी बीवियों को खुश रखना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। तो जब हम खुश होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अपने बच्चों में विद ऑल ऑफ देयर इम्परफेक्शंस उनको अप्रिशिएट करना ना भूलें, क्योंकि आप जब उनमें शुक्रगुजारी टाइम लेंगे टू नोटिस देयर गुड एंड यू जस्ट रिफ्लेक्ट इट बैक टुवर्ड्स देम, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर attitudes, in their behaviors, in the way they connect to you. और हाँ, सबसे आखिर में लेकिन सबसे अहम कि आप बच्चों को अप्रिशिएट करें, आप अपने स्पाउसेस को अप्रिशिएट करें, अपने इन-लॉज को करें, अपने वर्कर्स को करें, अपने घर में जो आपके हेल्पर्स हैं उनको करें, और इसके साथ साथ सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट करना ना भूलें। अपने आप को अप्रिशिएट करें दैट जो भी आप एफर्ट करती हैं। आई अप्रिशिएट माई सेल्फ अ लॉट एंड इट रियली हेल्प्स मी कीप गोइंग and keep working towards the goal I am doing.
So be grateful. So be grateful for your own self, for whatever you are doing. Be grateful for what your kids are doing. Be grateful for what your spouse is doing for you, and be grateful for every single thing in your surroundings. And one small little practice of gratitude. I believe कि आप कितने भी आपको लग रहा है कि मैं बुरे हालात में से गुजर रही हूँ and everything is just going down, कुछ भी मेरे लिए सही काम नहीं कर रहा, हस्बैंड के साथ मसला है, बच्चों के साथ मसला है, everything is a mess. 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल पे हाथ रखें और सिर्फ अपनी जो आपकी ब्रीदिंग है उसको फील करते हुए आप वो ग्रैटिट्यूड फील करें. जस्ट बिकॉज वी आर अलाइव, लाइक राइट नाउ एट दिस मोमेंट मेरे साथ बहुत सारी जो भी मुझे लग रहा है कि मुश्किलात हैं जो कि हो भी सकती हैं, इसके बावजूद मैं इस वक्त आई एम ब्रीदिंग, I'm listening to this video, watching this video. I have eyes to look at the camera. I have ears to listen to this voice. And I have this facility of internet and this mobile phone, you know, कि मैं ये वीडियो देख सकती हूँ या सुन सकती हूँ. और like the room I'm sitting in, you know, the air I can feel, the breath, every single thing, you know. हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ है to be grateful for कि हम उस चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करें वो कम है. हमें पता है कि 10 में से एक इंसान जो है उसको खाने के लिए इनफ खाना नहीं है उसके पास. कितने 800 मिलियन पीपल ऑलमोस्ट दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए इनफ फूड नहीं है. एंड वी मेक स्मॉल थिंग्स बिगर जस्ट बाय फोकसिंग ऑन द नेगेटिव. आई एम नॉट सेइंग कि आपके जो मसले हैं, मसाइल हैं, स्ट्रगल्स हैं, आप उनको बिल्कुल hide it under the carpet and don't try to solve those things or those problems or don't work on those things. You definitely need to do that. And at the same time हम ये चीज़ अपने दिल में जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए gratitude रखते हुए भी कर सकते हैं. And we know that whatever we focus on that expands in our lives. अगर हम अपनी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस किए हुए हैं वो ऐसे है जैसे हम उस चीज़ को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख रहे हैं. मैग्नीफाई होती है वो चीज़, उतनी बड़ी हो जाती है हमारी लाइफ में. So if you're focusing on the good, you will see more of the good. If you are focusing on the negative, you will see more of that. It's like a practice. और gratitude जो है, शुक्रगुजारी जो है, वो एक मसल की तरह है. जितना आप इसको प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा ही आपकी लाइफ में ग्रो करती है. So I give you this gift of gratitude. Feel grateful for yourself, for your existence, for all the good things you are doing for yourself, for your family, for your spouses, and for the good of community, right? And then feel grateful towards the people around you. अपने husband, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अगर आप husband हैं, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, all the people and all the universe and the nature and everything. And you will see your life transforming. अपने दिन का आगाज़ gratitude से करें, अपने दिन की जो आपकी जो ending है उसको gratitude से करें. Unfortunately, ever since we have started having these devices in our hands, we have forgotten to be present with ourselves, with the things we have. So अगर आपका दिन का आगाज़ मोबाइल फ़ोन को देखने से होता है तो उसको साइड पर रख के सोएं और उठते साथ सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र गुजारी करें. और हमारी तो लाइक वी हैव दोज 5 प्रेयर्स जो हमारी दिन का स्टार्ट से लेके एंडिंग तक दे आर देयर टू टेल अस दैट व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू. Slow down, be present, be grateful, and just listen to ourselves and talk to the Creator. So thank you so much for all the feedback you guys give me and all the suggestions too. Inshallah, जो भी आप suggestions देते हैं तो मैं videos करती रहती हूँ. And yes, if you haven't subscribed to my channel, please do right now. Happy wife, happy family. Take care.